कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया था दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव से, इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ इसके बारे में बता दीजिए। यहाँ पे हमारी तैयारी अभी 5000 बेड शुरू करने की है, जिसमें से 500 बेड्स तो कल शाम या परसों तक शुरू हो जाने चाहिए और उसके बाद पूरे 5000 बेड्स अगले कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें लगातार बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन मेंटेन की जा सके पेशेंट्स की, और जहाँ और केयर की जा सके। तो यहाँ मेडिकल स्टाफ भी रहेगा, साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था भी रहेगी और डॉक्टर्स भी लगातार रहेंगे। साथ ही इस हॉस्पिटल इसको ये जितना भी यहाँ 5000 पेशेंट्स रहेंगे उनको पास के हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। इसके अलावा DRDO का जो सेंटर रहेगा उसमें भी यहाँ से अगर क्रिटिकल केयर होती है तो वहाँ भी भेजा जा सकता है। कितने अस्पतालों को अटैच किया गया इसके साथ? नहीं, अभी तो मेन तो एक ही अस्पताल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और जैसे जैसे आगे परिस्थिति बदलेगी वैसे वैसे इस बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। इनिशियल लेवल पर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी, क्या क्या सुविधाएं रख रहे हैं, वो कितनी हेल्पफुल साबित होंगी सरकार के लिए? यहाँ पर किसी भी मरीज़ को जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है उसको लाके ऑक्सीजन के लिए रखा जा सकेगा, उसको थोड़ा सा केयर दी जा सकेगी, दवाइयाँ दी जा सकेंगी उसको कोई टेस्ट कराए जाने होंगे, टेस्ट कराए जा सकेंगे उसको यहाँ से। और अगर यहाँ से उसको क्रिटिकल केयर में ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ एम्बुलेंस रहेगी, सीधे उठा के उसको। मनीष, दो इसमें सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि पिछले साल जब इसी तरह का कोविड का केयर था, हमला था, तो सरकार ने कोविड केयर सेंटर बहुत सारे बनाए थे ताकि जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं अस्पताल ना पहुँचे। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा ये कि क्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि क्योंकि इस बार देखा जा रहा है सबके मैक्सिमम लोगों के जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी स्टेट भी डिफरेंट है। इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे दिल्ली में जो ICU बेड्स हैं वो लगभग ख़त्म हो गए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे में जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके यहाँ लोगों की ऑक्सीजन मेंटेन करने से लेके उन्हें सही समय पे सही दवाई दी जा सके और सही समय पे अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उनको किसी और अस्पताल में ले जाया जा सके तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस में, क्योंकि अपने घर होता है वहाँ एम्बुलेंस में लाने से लेके तमाम दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ रहेगा तो सीधे एम्बुलेंस में बिठा के उसको ले जाया जा सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ सहायक होगी सर। ये जो सिचुएशन है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों में दिल्ली भी है, कहीं भी एक भी बेड का योगदान होगा तो वो तो सहायक ही होगा। सर, आपने एक ट्वीट भी किया था ऑक्सीजन की कमी को लेकर, वो उसका ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है? इस समय मैंने अभी स्टेटस लिया है। हाँ। और दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, हाँ। उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। और मैं आपको बता सकता हूं कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां मुश्किल से 3-4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। हाँ। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी गई, सप्लाई नहीं की गई। तो कई जगह, जैसे अभी मेरे पास में आया बत्रा हॉस्पिटल में 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। गंगाराम में कम है अभी, गंगाराम का भी इसमें था। बालाजी हॉस्पिटल में अगले 24 घंटे के लिए है, 32 घंटे के लिए गंगाराम में है। इस तरह से एक एक हॉस्पिटल का मैं रिपोर्ट ले रहा हूं। हाँ। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हमने इसीलिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि देश की राजधानी में, जहां आसपास के राज्यों से भी मरीज़ आ रहे हैं, दिल्ली के अपने मरीज़ों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, रोज़ाना 25,000 मरीज़ ऐड हो रहे हैं। वैसे में ऑक्सीजन को लेकर प्रायोरिटी दी जाए और जहाँ जहाँ से भी सोर्सेज हो सकती है, जहाँ जहाँ से भी पूल हो सकती है, ऑक्सीजन लेके दिल्ली के लिए उपलब्ध कराई जाए। गवर्नमेंट के सीएम ने भी चिट्ठी लिखी है, गवर्नमेंट के पास कितना स्टॉक है? वहाँ से पेशकश की गई है, आप लोगों को कोई रिस्पांस आया अभी तक? नहीं, वो स्टॉक गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, वो हर एक हॉस्पिटल की सप्लाई का सप्लायर के पास में होता है। वो सप्लायर्स के बेस पर ही इन्होंने ये जानकारी दी है। अभी मैंने हॉस्पिटल से 1 घंटे पहले जानकारी मांगी थी, तो 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पर अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। अरविंद ने भी चिट्ठी लिखी है, आपसे ये पूछ रहा था
सीएम ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, कई घंटे हो गए, किस तरह का रिस्पांस आया, क्या मदद की पेशकश की गई है, कैसी मदद मिल रही है अभी तक आप लोगों को इस कोविड के एरा में? अभी क्या रिस्पांस आया मैं अपने ऑफिसर से पूछ के डिस्कस करके, क्योंकि उनकी बातचीत चल रही है। मनीष, एक आखिरी सवाल और है। एक खबर आई थी, ये कितनी सत्य है कि द्वारका में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की मौत हुई, ये कितनी सही? अभी तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ ठीक है।